नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएनएस का चैप्टर 13 कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, इसकी सेक्शन 206 टू 212, अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के अवमान के विषय में, धारा 206 से धारा 212 भारतीय न्याय संहिता, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Absconding to avoid service of summons or other proceedings, section 206 BNS, सम्मन या अन्य कार्यवाही की तमील से बचने के लिए फरार हो जाना, धारा 206 भारतीय न्याय संहिता। Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order, तो धारा 206 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो कि लोक सेवक के रूप में उसे सम्मन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किया गया है, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। बी, where such summons or notice or order is to attend in person or by agent or to produce a document or an electronic record in a court shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो इसके दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, जहां ऐसे सम्मन या नोटिस या आदेश के तहत व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना या न्यायालय में कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना हो, तब ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 206 में क्या बताया गया है कि यदि कोई लोक सेवक है और लोक सेवक होने के नाते वह कोई सम्मन, नोटिस या आदेश निकालने में सक्षम है और वह फिर कोई सम्मन, नोटिस या आदेश निकालता है, परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा सम्मन, नोटिस या आदेश निकाला गया है वह इसलिए फरार हो जाता है ताकि उस पर ऐसे सम्मन, नोटिस या आदेश की तामील ना हो सके, तो उसके लिए धारा 206 में दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयरऑफ, सेक्शन 207 बीएनएस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना या उसके प्रकाशन को रोकना, धारा 207 भारतीय न्याय संहिता। Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself or on any other person of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order, धारा 207 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा जो ऐसे लोक सेवक के नाते कोई सम्मन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए किसी सम्मन, सूचना या आदेश की तामील स्वयं पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होने से जानबूझकर रोकेगा, intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation under the authority of any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation to be made, या जानबूझकर किसी भी स्थान पर ऐसे किसी सम्मन, नोटिस या आदेश को विधिवत चिपकाने से रोकेगा या जानबूझकर ऐसे किसी सम्मन, नोटिस या आदेश को उस स्थान से हटाएगा जहां वह विधिवत रूप से चिपकाया गया हो, या जानबूझकर किसी लोक सेवक द्वारा जारी उद्घोषणा को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में ऐसी उद्घोषणा करने के निर्देश देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो, ऐसी किसी उद्घोषणा को विधिपूर्वक जारी करने से रोकेगा, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। Where the summon, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent
or to produce a document or electronic record in a court with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. इसका जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी, इसमें क्या बताया गया है कि जहां सम्मन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने या न्यायालय में कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए हो, तब ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है नॉन अटेंडेंस इन ऑबिडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 208 BNS। लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, धारा 208 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order or proclamation proceedings from any public servant legally competent as such public servant to issue the same, धारा 208 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे वह ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या एजेंट के माध्यम से हाजिर होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए intentionally omits to attend at the place or time or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart, जानबूझकर उस स्थान या समय पर उपस्थित होने से चूक करता है या उस स्थान से जहां उसे उपस्थित होना अनिवार्य है उस समय से पहले ही चला जाता है जिस समय चला जाना उसके लिए वैध होता, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। B, where a summon, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent in a court with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि जहां सम्मन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या एजेंट के माध्यम से हाजिर होने के लिए हो, तब ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 208 में क्या बताया गया है कि किसी लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा कोई सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए जारी की गई है लेकिन वह हाजिर नहीं होता है या मान लीजिए हाजिर हो जाता है लेकिन निर्धारित समय से पहले ही चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोर्ट में कोई व्यक्ति आ गया, 10 बजे वो पहुंच गया है लेकिन अभी उसके केस की आवाज नहीं पड़ी है और उससे पहले ही वो चला जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 208 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 209 BNS। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर रहना, धारा 209। Whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation published under subsection 1 of section 84 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both or with community services। धारा 209 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 की उपधारा 1 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षानुसार निर्धारित स्थान और निर्धारित समय पर उपस्थित होने में विफल रहेगा, तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 माह तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। एंड वेयर a declaration has been made under subsection 4 of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। और जहां इस धारा की उपधारा 4 के तहत उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
तो ये जो धारा 84 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, इसके तहत प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा जारी की जाती है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए न्यायालय द्वारा सबसे पहले सम्मन जारी किया जाता है, फिर जमानती वारंट जारी किया जाता है, उसके बाद अजमानती वारंट जारी किया जाता है। परंतु अगर मान लीजिए व्यक्ति हाजिर नहीं होता है या वो मिलता ही नहीं है और उसके ऊपर वारंट की तमील नहीं हो पाती है, यानी कि वो वारंट की तमील से बचने के लिए फरार हो जाता है या कहीं छिप जाता है, तब न्यायालय जो है धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी करता है कि वह उस उद्घोषणा के जारी होने से 30 दिन के भीतर भीतर न्यायालय में उपस्थित होगा। और ये जो दूसरा पॉइंट है सबसेक्शन 4 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, इसमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जाती है जिसने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया हो। नेक्स्ट सेक्शन है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, सेक्शन 210 BNS। दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को पेश करने में चूक, धारा 210 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being legally bound to produce or deliver up any document or electronic record to any public servant as such intentionally omits so to produce or deliver up the same। तो धारा 210 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए भी जानबूझकर उसे पेश करने या सौंपने से चूक करेगा shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तब ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। And where the document or electronic record is to be produced or delivered up to a court with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or both। और ये जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि ये जो दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसे किसी न्यायालय में पेश करना है या न्यायालय को सौंपना है और वहां ऐसा व्यक्ति चूक करेगा अर्थात न्यायालय में पेश नहीं करेगा या न्यायालय को नहीं सौंपेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट, सेक्शन 211 BNS। कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने में चूक, धारा 211 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant as such intentionally omits to give such notice or to furnish such information in the manner and at the time required by law। तो धारा 211 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक को किसी विषय पर कोई सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय पर ऐसी सूचना देने या जानकारी प्रदान करने में चूक करेगा shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupee or both। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। B, where the notice or information required to be given respects the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो पॉइंट बी में क्या बताया गया है कि जहां दी जाने वाली सूचना या जानकारी किसी अपराध के घटित होने से संबंधित हो या किसी अपराध को घटित होने से रोकने के उद्देश्य से हो या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए हो, तब ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 10,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। C, where the notice or information required to be given is required by an order passed under section 394 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both। और ये जो पॉइंट सी है इसमें क्या बताया गया है
कि जहां अपेक्षित सूचना या जानकारी देना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के तहत पारित आदेश द्वारा आवश्यक हो, तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 1000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो धारा 394 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें क्या है कि यदि किसी अपराधी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय अपराध के लिए दंडित किया जाता है और वो सजा काट के बाहर आ जाता है और उसके बाद द्वारा फिर से वो अपराध करता है वैसा ही, और न्यायालय द्वारा फिर से उसे वैसे ही अपराध के लिए दंडित किया जाता है, तब न्यायालय दूसरी बार उसे दंडित करते समय ये आदेश भी दे सकता है कि दूसरी बार जब वह सजा समाप्त होने के बाद बाहर आएगा तो अगले 5 सालों के लिए, यानी कि सजा समाप्त होने के बाद जब वो बाहर आ गया उसके बाद अगले 5 सालों के लिए वो अपने आवास स्थान के बारे में या अपने कहीं भी आने जाने के बारे में या अपने आवास स्थान को जो है चेंज करने के बारे में सूचना देता रहेगा। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि उस व्यक्ति पर निगरानी रखी जा सके, ताकि वह व्यक्ति जो है दोबारा से फिर ऐसा अपराध ना कर सके। नेक्स्ट सेक्शन है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सेक्शन 212 VNS, झूठी सूचना देना, धारा 212 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being legally bound to furnish information on any subject, any public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false। तो धारा 212 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक सेवक को किसी विषय पर सूचना प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए ऐसी सूचना को सत्य बताकर देगा जिसे वह जानता है कि वह झूठी है या ऐसी झूठी सूचना होने का उसके पास विश्वास करने का कारण हो, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। B, where the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो जो पॉइंट बी है उसमें क्या बताया गया है कि जहां ऐसी जानकारी जिसे देने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य हो, किसी अपराध के घटित होने से संबंधित हो या अपराध को घटित होने से रोकने के उद्देश्य से हो या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक हो, तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Explanation in section 211, and in this section the word offence includes any act committed at any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections, namely 103, 105, 307, subsection 2, 3 and 4 of section 309, subsection 2, 3, 4 and 5 of section 310, 311, 312, clauses F and G of section 326, subsection 4, 6, 7 and 8 of section 331, clauses A and B of section 332, and the word offender includes any person who is alleged to have been guilty of any such act। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि धारा 211 या इस धारा यानी कि धारा 212 के अंतर्गत अपराध शब्द में भारत के बाहर किसी स्थान पर किए गए कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जो यदि भारत में किया जाता तो ये जो नीचे बताई गई धाराएं हैं उनके तहत दंडनीय होता, अर्थात धारा 103 मर्डर, 105 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से संबंधित है, धारा 307 ये चोरी करने के लिए मृत्यु या चोट या अवरोध की तैयारी के पश्चात चोरी करने से संबंधित है, धारा 309 रॉबरी, 310 जो डकैती से संबंधित है, धारा 311 मृत्यु या सख्त चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती करने से संबंधित है। इसी तरह धारा जो 312 है ये घातक हथियारों से के साथ सज्जित होकर लूट या डकैती करने से संबंधित है, और 326 का F और G जो पॉइंट है ये आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी को हानि पहुंचाने से संबंधित है, और धारा 331 जो है ये गृह अतिचार या गृह भेदन, और 332 अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। अर्थात इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति चाहे भारत के बाहर या भारत के भीतर अपराध करता है तो वह धारा 211 और 212 के तहत
आएगा। और इसके अलावा अपराधी शब्द में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिस पर ऐसे किसी कार्य का दोषी होने का आरोप लगाया गया हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।